त्रिभुजों की समरूपता क्या चीज होती है? ये 2 क्वांटल और समझो ध्यान। समरूपता मैंने जो प्रमेय बताई है थेल्स प्रमेय या वाको विलोम, ये 2 प्रमेय पे आधारित कभी कभार सवाल बन जाता है। साथ में त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांग समता, इनके बारे में तुम्हें जानकारी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब त्रिभुज में सवाल अक्सर करके नहीं जो क्वेश्चन आवता है लोग सिद्ध कर भी भाई वे या तो सर्वांग समता या समरूपता पर डिपेंड है। तो समरूपता जब तक तुम जानोगे ही नहीं कि समरूपता होती क्या है या सर्वांग समता क्या होती है, तब तक आप सवालों ना कर सकते। तो समरूपता क्या होती है? 2 त्रिभुज दिए हैं, मान लो ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। तो जब 2 त्रिभुज दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन 2 त्रिभुजों में ध्यान दियो इन 2 त्रिभुजों में कोण, पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। कोण ए बराबर कोण बी, ध्यान से समझिए जो चीज मैं बताए जा रहा हूं, बराबर कोण क्यू, और तीसरा कोण सी बराबर कोण आर। कोण बराबर होते हैं, एक कोण पहले के, दूसरा कोण दूसरे के, तीसरा कोण तीसरे के। परंतु ऐसा कोई जरूरी नियम ना हो तो कि कोण ए कोण पी के ही बराबर होगा। अभी और समझ आवत तक कैसे? जब जे कोण ए कोण पी के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, और भुजाएं बराबर ना होते, अनुपात में होते। जाकी भुजा ए बी और जाकी भुजा जाकी भुजा और जाकी भुजा जाकी या सी ए कचू कह लो, जाकी ये अनुपात में हो। अगर ये स्थिति है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब और समझिए, क्योंकि जितो तुम्हें स्पष्ट सीधो सीधो दे दो, पर लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दो तो आप क्या करेंगे, गलती कर आगे। बस गलती है कहाँ करेंगे बाबू, समझा दे रहा हूँ मैं, पहले ध्यान दिए हो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, समरूपता होती क्या है। समरूपता का मतलब है दोनों त्रिभुजन के पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और भुजाएं अनुपात में होंगी, ठीक। परंतु अगर यहीं चेंजिंग करते हुए थोड़ी सी, और चेंजिंग का करते ही जे ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर तो दो है, पी क्यू आर, पर लेकिन कोण ए जो अथवा है कोण सी के बराबर दो, कोण ए कोण सी के बराबर है, और कोण बी के बराबर है, और कोण सी कोण क्यू के बराबर है। क्या बात है, ध्यान से समझिए। कोण सी कोण क्यू के बराबर, तो ध्यान दे भाई, बात का है सॉरी, हाँ कोण आर। तो
ध्यान देवे भाई बात का है, ए बिंदु आर पे, यानी ए बी सी लेंगे अगर हम यहाँ, और साथ में जब ए की जगह पे आर लिखेंगे, ए कहाँ है आर की जगह पे, बी कहाँ है पी की जगह पे, तो जाए ए बी भुजा जो लेंगे वो आर पी के बराबर लेंगे या अनुपात में लेंगे। ऐसा मत करियो ए बी बटे पी की वही ले लें जाऊंगा, तो सवाल गलत है यार, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि ए बी क्योंकि कोण ए काय के बराबर है और कोण बी बराबर काय के है, तो ए बी जो दूरी होगी भुजा वो आर पी के ही तो इक्वल है या मतलब समांतर है। तो हम यहाँ का लेंगे ए बी बटे आर पी या पी आर लिखेंगे ना, यहाँ पी क्यू मत लिख दियो। दूसरा देखो कोण बी पी के बराबर है और कोण सी क्यू के बराबर है, तो बी सी जो होगी वो काय के बराबर होगी, तो यहाँ बी सी बटे पी क्यू, और तीसरी जो बच गई ए सी, तो वो तो जो शेष रह गई है पी क्यू क्यू आर, ये तो रह गई है तो जाके बराबर, यानी ये ध्यान रखना है जैसे कोण बराबर होंगे बाई के अनुसार त्रिभुज सर्वांग समरूप होंगे, ऐसा मत करियो। तुम अगर यहाँ डायरेक्ट त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिख देंगे, गलत है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप को जो निशान है त्रिभुज आर पी क्यू, समझ गए, क्योंकि ए जो कोण अतुका है वो आर के बराबर है और बी जो अतुका है वो पी के बराबर है और सी अतुका है वो काय के बराबर है, समझ गए। तो बाई के अकॉर्डिंग तो तुम यहाँ त्रिभुजन लेंगे और बाई के अकॉर्डिंग तुम भुजन लेंगे अनुपात में, अन्यथा अगर थोड़ा सा भी तुम तक दो तो सवाल गलत है जाएगा। अब एग्जाम्पल लिख दे तुम्हें कैसे गलत है जाएगा। समरूपता सिद्ध करने के लिए हूँ मैं तुम्हें कछु पॉइंट बतावत हूँ अभी तुम्हें। पहले तो एक दो त्रिभुज ले रही है, हमें एक क्वेश्चन ले रही है अपनी तरफ से, मान लो ध्यान से समझियो, ऐसा सवाल पेपर में अक्सर करके बन जाते हैं। जरूरी ना कि त्रिभुज ऐसे ही रह जावे या ए बी सी ही हो जावे, कोई जरूरी ना कि ए बी सी ही हो जावे, एक्स वाई जेड दे दे, पी क्यू आर दे देवे हैं, या कोई अन्य दे देवे, बी सी डी दे देवे, कछु दे सकते हो, बातें को मतलब होना, बस कुल मिला के तुम्हें समझ में भाई चीजें समझो। और दूसरा त्रिभुज दे दो यहाँ पी क्यू आर ही दो है, परंतु अब जामे ध्यान रखना हुआ जे चीजन का जो मैंने तुम्हें हवाल बताई गई, मान लो जी दे रही 2 सेंटीमीटर और जी कोण ए जो अतुका है, चलो पहले तो एक सादा सवाल ले लेते, पी के बराबर है, कोण बी जो अतुका है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो अतुका है वो कोण आर के बराबर है। तो जाएगा क्वेश्चन में, और जी दे दी 3 और जी दे दी 5 और जा में दे दो जे 4 6, तो माने क्यू आर पूछो, क्या पूछिए, क्यू आर पूछिए। अगर आपको पता है कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, तो हमें जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप। क्यों, पहले लिख देंगे क्योंकि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो या तो समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे। पर लेकिन सर्वांग सम में भुजन को अनुपात बराबर ना हो तो भुजा ही बराबर होते हैं, समरूप में भुजन को अनुपात बराबर हो तो ये चीज ध्यान रखनी है यानी। और जाके साथ साथ देखो ए बी के बटे में ले ली हमने पी क्यू है, और बी सी सॉरी ए सी के बटे में ले ली पी आर, तो तीसरी भुजा जो बच्ची का है बी सी के बटे में उका लेंगे हम, तो ए बी कितनी है 2
पी क्यू कितनी है 4, AC 3, 6, BC 5, QR निकालनी है। तो 2 थे 2 बार, 3 थे 2 बार, तो आपको QR निकालनी है। चाहे तो जाए और जाए ले लो, चाहे पहले और तीसरे ले लो। तो बाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को मतलब पहला पार्ट और थर्ड को मतलब तीसरा पार्ट। जो निकालना हो वो तो लेना ही लेना है, एक वो पार्ट लेना है ताकि वैल्यू सही गई है। तो 1/2 बराबर है 5/QR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QR बराबर 5 दूनी कितना है तो 10 सेंटीमीटर रह जाएगा बेटा। बात समझ में आई। दूसरी चीज, कभी कभार क्या कहेगा, जरूरी ना कि कोण बराबर दे दे, वे चित्र दे दे। जैसे मान लो एक जी दे दो चित्र और एक चित्र दे दो तुम्हें जी, और ABC और जो दे दो PQR। और जहाँ मैं कह रही कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RQP, जहाँ कोण पौने को कोई रट्टो ना कोण की जरूरत ही ना हमने, जब मैंने खुद ही कह दी दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं और जिनकी भुजा दे देंगे हमें, एक भुजा दे दी जाके 2 और जो दे दी हमें 6। तो बाने का कही है कि तुम जो है AB भुजा दे दी है, एक AB दे दी मान लो 5 और जो दे दी मान लो 29। तो बाने कही है QR और PR दोनों ज्ञात करो, QR और PR दोनों ज्ञात करो। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि A की जगह पे R है, B की जगह पे Q है और C की जगह पे क्या है P। तो भुजा जो लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुजन की भुजानुपात में होते हैं। जाकी भुजा अगर AB लेंगे तो जाकी भुजा RQ या QR लेंगे, समझ गए, क्या लेंगे QR या RQ। दूसरी जाकी भुजा उन्हें BC ली है तो जाकी भुजा का लेंगे QP या PQ। और तीसरी भुजा CA ली है तो जाकी भुजा PR लेंगे, समझ गए। अब AB कितनी दी है हमें 5, QR हमें ज्ञात करना है, BC कितनी दी है 2, PQ हमें ज्ञात कर, PQ दो होगा कितना 6 और CA कितनी दी है हमें √29 और PR हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें एक भुजा तो अनुपात में दी ही है, और जब एक दी है तो 22 से तुलना करेंगे यार, 2 ते जी एक बार और जे तो 22 फर्स्ट एंड सेकंड, 22 फर्स्ट एंड और फर्स्ट पार्ट है 5/QR बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR बराबर 5 या 15। ठीक है बेटा। अब देखो बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड और सेकेंड का है 1/3 और थर्ड का है 29 √29 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR बराबर 3 √29। बात समझ में आई। तो ऐसे करके नहीं, आप 2 समरूप त्रिभुज दे जाएंगे और उनकी भुजा ज्ञात करनी होगी तो क्लियर है। और समरूपन के का जाए तो पहले तो जाए नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अभी सिद्ध करी हमने, अभी तुम्हें समरूपता सिद्ध करी, काय की वजह से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान दियो, अगर ध्यान देंगे तो सवाल जो रह जाता है सिद्ध करवे, उन्हें सिद्ध करवे में तुम्हें सुविधा है जाएगी बहुत ज्यादा अगर कोशिश करेंगे तो। वो कैसे, जैसे अभी हमने समरूपता को पॉइंट समझाओ तुम्हें, क्या 2 त्रिभुज हैं, एक तो है ABC है और एक है PQR।
अब जे कोण जाके बराबर, जब दूसरा कोण जाके बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब ने ध्यान दे, कभी कभार ऐसा सवाल फंस जाता है, तुम्हें सिद्ध करने के काले का कह देगो, मान लो ऐसा ही तो होगा कछु, और हमें सिद्ध करने के लिए कह देगो कि ए बी इंटू क्यू आर बराबर पी क्यू इंटू बी सी, सिद्ध करो। तो तुम्हें दिमाग अपना चलाना है, तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ए बी को अगर जा में गुणा करते हैं तो ए बी इंटू क्यू आर है, जाओ करिए जाओ, और पी क्यू को क्या में करते हैं बी सी, तो पी क्यू इंटू बी सी है, जाओ। तो तुम्हारे दिमाग ते ही अपने आप जो सिद्ध करवे दो है, जब सिद्ध करवे ते ही तुम अपना दिमाग चलाओगे कि ए बी सी वाई है तो एक संग करो, बी सी को जहाँ गुणाए रहो तो क्या दे देंगे, और क्यू आर को जहाँ गुणाए रहो तो जाकर बाहर दे दो है। तो हम जानते हैं काय में आ रही है, अनुपात में, भुजा काय में आ रही है। तो पर लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि अनुपात में भुजा लाई जाते हैं तो पहले त्रिभुज की ही दोनों भुजा ना लाई जाते हैं, ये पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे की एक भुजा ऐसा ली जाते हैं। तो हम पी क्यू को भाग देंगे, जाकर काय को भाग देंगे, और बी सी जैसे लिखो है वैसे ही दे देंगे। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि जी तो भुजा अनुपात में देंगे, और अनुपात में देंगे तो हम जानते हैं काय को रूप होता है, समरूपता को। तो हमें दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध करने पड़ेंगे, समरूप सिद्ध करने पड़ेंगे। कैसे सिद्ध करने पड़ेंगे, और जैसे ही समरूप सिद्ध कर देंगे वैसे ही हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर तुम्हारा सिद्ध रहेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से, और नंबर डिब्बा कर जाता है पूरे पूरे। समझ आ रही बात। अब एक चीज और समझो भाई में, ये क्रॉस करके नहीं है जाको, पर लेकिन समरूपता सिद्ध करने के तरीका कहाँ है, कैसे हम दो त्रिभुजन समरूप सिद्ध करेंगे। अभी तो हमने तुम्हें बताए कि दोनों त्रिभुजन के तीनों कोण और दूसरे के तीनों कोण बराबर होंगे, पर लेकिन बराबर का मतलब जी थोड़ी है 60-60 के होंगे सब। पहलो एक कोण एक के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा कैसे भी हो सकता है। हवाल मैंने तुम्हें जो बताई, जरूरी ना कि ए पी के ही बराबर हो गए, ए बी क्यू के बराबर है ऐसा तो, ए आर ओ के बराबर है ऐसा तो, मतलब किसी न किसी कोण के बराबर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज समझनी है क्या, किसी त्रिभुज की समरूपता या सर्वांगतमता समता सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज सिद्ध करनी पड़ती हैं, कम से कम 3 चीज। वो कैसे हैं, अगर केवल कोण ही कोण बराबर सिद्ध करेंगे तो बातें हम सर्वांग समना कैसे करें, बातें समरूप कैसे करें, पहले समझो कैसे करेंगे। या तो हम एक कोण ले लें, दोनों त्रिभुजन को क्या ले लें, एक कोण बराबर दिखा दें हम, और दो भुजन को अनुपात दिखा दें। कैसे समझो ने, समरूपता सिद्ध कर कैसे करेंगे, पहला पॉइंट कोण ए बराबर कोण पी सिद्ध कर दें, और दूसरी जो भुजात का है ए बी बटे ए पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर दिखा दें। तो जाको मतलब का है, जाको मतलब है दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, यानी 3 चीज सिद्ध करनी होती हैं, एक तो कोण है और 2 भुजन को अनुपात है, तो 3 है गई। अच्छा, दूसरा तरीका का ऐसा तो है, कोण बी कर दो कोण क्यू के बराबर, और कोण बी या क्यू के बराबर करेंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। समझ गए होंगे। ऐसे ही तीसरे हुए ले सकते हैं आप, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक। अच्छा, सी बराबर आर लेंगे तो ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। यानी कहने को मतलब ये है कि एक तो कोण
और दो भुजन को अनुपात बराबर दिखा दें तो त्रिभुज समरूप हो जाए। पहला तरीका ये है जो 3 तरीका के ऐसे का तो सेकंड पॉइंट आवेगो, सेकंड का आवेगो दो कोण बराबर दिखाते हैं हम, कोण ए बराबर कोण पी, कोण क्यू बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, दो कोण बराबर दिखाते हैं और एक भुजा को अनुपात बराबर दिखावे, एक भुजा को। पर लेकिन सिंगल भुजा को अनुपात बराबर कैसे दिखा देंगे? कम से कम दो भुजन को अनुपात बराबर दिखाते हैं। तो जब जाते एक भुजा को अनुपात हमें दिखाना ना सका था तो कम से कम दो भुजा तो हमें लेनी ही पड़ेंगी, समझ गए? तो कम से कम तरीका का है तो मैं सिद्ध करवे के जे ध्यान रखना है कि दो भुजा जैसे ए बी ले ली जाकी पी क्यू ले ली, जाकी बी सी ले ली तो जाकी क्यू आर ले ली। ध्यान ये रखना है कि अगर कोण ए कोण पी के बराबर दिखाओ है तो जी जरूर ध्यान रखना ए बी और पी क्यू ही अनुपात में होनी चाहिए। कोण ए कोण पी के बराबर दिखा हुआ है, कोण बी कोण क्यू के बराबर दिखा हुआ है, तो ए बी बटे पी क्यू होना चाहिए, ए सी बटे पी आर होना चाहिए या बी सी बटे क्यू आर होना चाहिए। क्योंकि जो कोण ले जाते हैं उन्हीं के हिसाब से तुम भुजाऊ लेंगे। ऐसा मत करियो कि कोण तो ले लो ए पी के बराबर है और बी ले लो क्यू के बराबर है और तुमने ए बी के बटे में पी आर दिखाई दी तो वो गलत है। जा बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा ये तो समरूपता की बात होती है। अब बात करते हैं हम क्या की सर्वांग समता। सर्वांग समता। अब सर्वांग समता क्या चीज है? सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व को मतलब सभी, अंग को मतलब अंग और सम को मतलब समान। यानी सभी अंग समान हो तो उसे कहेंगे हम सर्वांग सम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक हाथ अपने उल्टे और सीधे से तुलना करें तो दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम ही होंगे। पर लेकिन कछु नेगेटिव वायु होते हैं तो जैसे कछु एक आध होता है सब ना होता भाई मासा हमारी एक हाथ की मैया कटी है तो कैसे है ध्यान दियो ये चीज ना ध्यान दिया। हाँ वो मोह मारे तू जरूर बोले ठीक है। काऊ के दो अंगूठा होते एक हाथ में एक हमें सिंगल ही है जैसा का तो गांव को अभिषेक है। तो ऐसी चीजें छोड़ो जो चीज समझ में भाई है भाई समझ। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान तो वो कहलाता है तुम्हारे सर्वांग। अब समझो कैसे? जैसे दो त्रिभुज रहे ए बी सी और दूसरा का हुआ है पी क्यू आर। कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर। पहले तो चीजें जाए समझो। देखो जाऊ में यही चीजें होती है समरूप में और सर्वांग सम में यही चीजें होती है कोण में। तो परंतु भुजन में अलग हो तो कहानी। अगर एक जैसी ही होगा तो फिर तो हम दोनों तो एक ही चीज कहेंगे ना। तो भुजन में कहानी क्या होते हैं? न्या भुजा अनुपात में होते हैं। क्या में होते हैं? अनुपात में। और न्या भुजा बराबर होंगी पर होंगी कैसे? जैसे मैंने तुमसे जामे कही है वैसे ही सेम जामे। क्योंकि एक ही जगह पे पी काम कर रहा है नंबर 1 पे, यही तो है। नंबर 2 पे बी की जगह पे क्या काम कर रहा है? क्यू। और सी की जगह पे काम कर रहा है। तो पहले दूसरे मिलाए हुए पे ए बी भुजा बनी है तो जाऊ के पहले दूसरे मिलाए के नहीं पी क्यू ही बराबर लेंगे। ऐसा मत करती हो कि ए बी बराबर क्यू आर दिखाए दें तुम, गलत है जाओ। ठीक, बी सी बराबर क्यू आर होगा और ए सी बराबर क्या होगा? पहले तो ये बात समझ में आई। समरूप में कोण बराबर होते हैं, भुजा अनुपात में होती हैं।
सर्वांग सम में कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर होती हैं। ठीक, अब एक चीज और समझो कि सर्वांग सम सिद्ध कैसे करे जाते हैं। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सर्वांग सम सिद्ध करना कैसे सिद्ध करेंगे, तो कम से कम एक कोण, तीन चीज की मैंने बताई है तो बनते हैं, कम से कम तीन चीज सिद्ध करी जाती है बराबर। कैसे, कोण ए बराबर दिखा दो कोण पी, अच्छा एक कोण दिखा दो हमने तो दो भुजा दिखाएंगे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू। ये तीन पॉइंट दिखाए गए जाको मतलब त्रिभुज कैसा होगा, दोनों सर्वांग सम। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम दो कोण बराबर दिखा दें, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर दिखा दें हम कोण क्यू, और एक भुजा दिखा दें ए बी बराबर पी क्यू। समझ गए, मतलब तीन अंग दिखाने कम से कम, एक या तो कोण दिखाओ, दो भुजा दिखाओ, या दो कोण दिखा दो और एक भुजा बराबर दिखा दो, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम को मतलब का हो तो कैसे लिखते हैं सर्वांग सम, एक ही जगह पे पी है तो न्याऊ हमें एक ही जगह पे क्या लिखेंगे पी, बी की जगह पे चलो बी क्यू के बराबर है तो यहाँ का लिखेंगे क्यू, और सी आर के बराबर तो सी की जगह पे। पर सर्वांग सम में समरूप का निशान तो होता ही होता है, पर नीचे बराबर और लगी रहते हैं, क्या लगी रहते हैं, तो ये है सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी अगर ये चीज सिद्ध कर दी तो जाको मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। समझ गए, अगर ये सिद्ध कर दी तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। समझ गए, यानी कहने का मतलब ये है कि कम से कम तीन चीज हमें बराबर दिखानी होती हैं, या तो दो कोण बराबर दिखाओ, एक भुजा बराबर दिखाओ, या एक कोण और दो भुजा बराबर दिखाओ तो सर्वांग सम, या तीनों भुजन के बराबर दिखा दो तो सर्वांग सम। समझ गए, न्यूनतम तीन चीज तुम्हें सिद्ध करनी पड़ेगी, तीन चीज अगर सिद्ध कर दोगे तो जाको मतलब है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब एक चीज और ध्यान दिए उन्हें, इनमें भी ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं, जैसे मैंने हवाले बताए समरूप वाई में कैसे बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लो हमने कि एक त्रिभुज ले लो ए बी सी और एक त्रिभुज ले लो ठीक पी क्यू आर। अब जामे हमने सिद्ध करी है जी, मान लो दो भुजा दे दी 2 सेंटीमीटर, दो नहीं 3, और जे 4 और जे 5, और जाकी एक कोई भुजा दे दी मान लो 6 सेंटीमीटर, तो कह दे क्या सिद्ध जाकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, या कह देगो कहा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। पहले ही कह देगो दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर्वांग, या समरूप नहीं सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम कहेगो तो भुजाएं कैसी होंगी बराबर। तसल्ली जल्दबाजी में गलती है, सर्वांग सम कैसी सर्वांग सम। तो सर्वांग सम कहेगो तो देखो ए बी जो भुजा का है 3 और यहाँ आर क्यू 3 है, तो जी ए बी आर क्यू के सर्वांग सम होगा तो कोण ए काम करेगा आर की जगह, और जिस समकोण है तो जिस समकोण की जगह काम करेगा, और तीसरा कोण है जाएगा जे और जो काम करेगा पी की जगह। तो त्रिभुज ए बी सी और जे आ जाएगा आर क्यू पी। समझ गए, अब भुजाऊ निकालनी है तो जब जे 3 है जी भाई भुजा जाके बराबर रह गई, तो जे जो ए सी होगी वो काय के बराबर होगी पी आर के बराबर होगी, और ए सी 5 है तो पी आर ओ कितनी होगी 5 ही होगी, कितनी होगी 5। अच्छा ऐसे ही बी सी कितनी है 4, तो पी क्यू कितनी होगी 4। समझ गए, तो पी क्यू 4। बात समझ में आ गई। तो ऐसा करके नहीं आप छोटे छोटे प्रश्न तो